हे गाइस, व्हाट इज अप। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 5 यूनिक SaaS आइडियाज या फिर स्टार्टअप आइडियाज, और ये सभी आइडियाज स्केलेबल और इन्वेस्टेबल बिजनेस आइडियाज होने वाले हैं। यानी कि अगर तुम इन आइडियाज में से किसी भी आइडिया को परस्यू करते हो तो फ्यूचर में स्केल करने के लिए तुम इन बिजनेसेस के लिए फंडिंग उठा पाओगे या फिर मे बी शार्क टैंक पे जाके अपने बिजनेस को पिच कर पाओगे। हर एक आइडिया के लिए हम देखेंगे कि वो आइडिया काम क्यों करेगा, और हर एक बिजनेस के लिए हम कस्टमर पर्सोना देखने वाले हैं कि क्या क्या टारगेट कस्टमर्स हो सकते हैं उस स्पेसिफिक बिजनेस के लिए। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं हमारे 5 SaaS आइडियाज। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे और तुम स्क्रीन पे देख सकते हो एक QR कोड तुम्हें दिख रहा है। ये QR कोड है हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी का, जिसपे तुम जैसे ही लोग हैं जो कि बिजनेस के बारे में बातें करते हैं, तुम भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल फ्री टू ज्वाइन है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब चलते हैं अपने पहले आइडिया पे, जिसका नाम है मेडिकल लॉग ऐप टू ट्रैक एंड एक्सपोर्ट पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स। तो हम एक ऐसी ऐप बनाएंगे या फिर एक ऐसा SaaS प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जिसके थ्रू यूजर अपने जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, जो भी उसकी अपॉइंटमेंट्स थी, टेस्ट थे, वैक्सीनेशंस थी, सर्जरीज थी, कुछ भी हुआ है उसको, जिसका उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो सभी वो चेक कर पाएगा और ट्रैक कर पाएगा एक प्लेटफॉर्म पे, जिससे फ्यूचर में अगर कभी उसको जरूरत पड़ती है उसके पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स देखने की तो वो इजीली कर पाए। इस प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए हम स्ट्रांगली फोकस करेंगे प्राइवेसी पे और फ्लेक्सिबल डेटा फॉर्मेट्स पे, क्योंकि रिपोर्ट्स वगैरह जो होती हैं वो अलग अलग फॉर्मेट्स में होती हैं। कभी PDFs होती हैं, कभी ऑनलाइन रिपोर्ट्स आती हैं, तो उन सबको हमें अपनी ऐप पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आई होप तुम्हें आइडिया समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे, एक ऐसी ऐप बनाएंगे जिसपे यूजर अपने सारे मेडिकल रिकॉर्ड, जो भी पेपर होते हैं, यूजुअली हमारे इंडिया में तो हॉस्पिटल्स में पेपर्स, PDFs ऐसी चीजें दी जाती हैं, तो उन सभी को एक जगह इकट्ठा करके रखा जा सके ताकि फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ती है तो यूजर उसको आसानी से ट्रैक कर पाए और आसानी से देख पाए कि उसका पास्ट में क्या रिकॉर्ड था, और डॉक्टर के साथ भी वो शेयर कर पाए। अब इस प्रोडक्ट के लिए हमारा कस्टमर पर्सोना क्या होगा, क्या क्या हमारा टारगेट ऑडियंस होगा, तो मोस्टली एडल्ट्स रहेंगे जो कि डॉक्टर्स के बीच में स्विच करते रहते हैं। कभी किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, कभी किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर के साथ ये एक तरह से हमारा प्लेटफॉर्म जब वो शेयर करेगा यूजर, तो डॉक्टर को भी ईजी रहेगा देखना कि क्या उसकी हिस्ट्री है पास्ट, और उसके बेसिस पे आगे उसको सलाह दे पाएगा। दूसरा होगा पेरेंट्स, जो कि अपने बच्चों की हेल्थ को ट्रैक करते हैं, तो वो अपने बच्चों के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स हमारी ऐप पे डाल पाएंगे। उसके अलावा कुछ लोग होते हैं जिनको क्रोनिक कंडीशंस होती हैं, यानी कि ऐसी बीमारियां जिनको ठीक होने में टाइम लगता है, महीनों या फिर साल लग जाते हैं, तो ऐसे लोग अपनी हिस्ट्री डाल पाएंगे, हिस्ट्री को ट्रैक कर पाएंगे हमारी ऐप के थ्रू। उसके अलावा डिजिटली इंक्लाइंड इंडिविजुअल्स, यानी कि हमारे जैसे लोग, हमारी जनरेशन जिनको सब कुछ डिजिटली चाहिए, वैसे लोगों के लिए हमारी ऐप काफी ज्यादा काम में आ सकती है, क्योंकि हम जैसे लोग, हमारी जनरेशन बहुत ही बुरे हैं ऐसी पेपर वाली चीजों को संभालने के लिए, क्योंकि सब कुछ अब डिजिटली आ चुका है। और लास्ट होगा एक्सपर्ट्स और ट्रैवलर्स, यानी कि ऐसे लोग जो कि इंटरनेशनली काम करते हैं, अपनी कंट्री से बाहर रहते हैं और वहां पे काम करते हैं, तो इंटरनेशनली अगर वो किसी डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं, अगर वो किसी डिजीज सफर कर रहे थे तो वो दिखाना चाहते हैं, तो वो इजीली सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह स्टोर कर पाएंगे। बेसिकली डिजी लॉकर एक तरह से, लेकिन हेल्थ के लिए। तो ये हमारे कुछ टारगेट ऑडियंस होंगे। इसके अलावा और भी टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं, लेकिन मेजरली यही लोग रहने वाले हैं। अब देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट काम क्यों करेगा। सबसे पहला पॉइंट कि कोई भी ऐसा भी लीडर नहीं है जो कि इस स्पेस में इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहा हो। मोस्टली लोग जो हैं वो पेपर फोल्डर्स के ऊपर रिलाई करते हैं, या फिर PDF प्रिंटआउट्स होते हैं, या फिर बहुत सारे हॉस्पिटल्स या फिर मेडिकल क्लिनिक्स होते हैं, उनके अपने पोर्टल्स होते हैं जो कि इंटरनली वो यूज करते हैं। किसी के साथ शेयर करना हो, किसी और हॉस्पिटल के साथ, किसी और डॉक्टर के साथ, तो वो इतना इजी अभी है नहीं। तो एक मैसिव गैप है इस मार्केट में जिसको फिल किया जा सकता है। दूसरा है पोर्टेबिलिटी। अगर एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर पे स्विच कर रहा है तो वो हिस्ट्री जो होगी उसकी सारी वो रिस्टोर्ड रहेगी, एक तरह से डेटा रिस्टोर्ड रहेगा, और नए डॉक्टर को भी समझने में आसानी होगी कि वो पेशेंट जो है वो किससे सफर कर रहा था। तीसरा है डेटा ओनरशिप। तो जो यूजर होगा, जो पेशेंट होगा, उसके पास पूरे डेटा का कंट्रोल रहेगा। सारे रिकॉर्ड, सारी रिपोर्ट एक जगह उसके पास होंगी, जिसको वो कभी भी एक्सेस कर सकता है, किसी भी डॉक्टर को दिखा सकता है। चौथा है AI और ऑटोमेशन पोटेंशियल इसमें बहुत ज्यादा है। तो जो PDFs होंगी और इमेज बेस्ड रिकॉर्ड्स होंगे, उनको डायरेक्टली हम अपनी ऐप में इंटीग्रेट कर देंगे, तो यूजर के लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा उसकी रिपोर्ट्स को डायरेक्टली हमारी ऐप में फीड करना। ऑनलाइन PDFs को तो डायरेक्टली कर ही सकते हैं, लेकिन अगर फिजिकल फोल्डर्स हैं कुछ, तो उसको भी यूजर हमारी ऐप के थ्रू स्कैन कर पाएगा और डिजी लॉकर की तरह ही स्टोर कर पाएगा। लास्ट पॉइंट है प्राइवेसी फर्स्ट डिजाइन।
तो हमारे जो ऐप होगा वो कोर प्रिंसिपल पे काम करेगा प्रिवेसी के, जिससे हम अपने यूजर के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे। इंडिया में स्पेसिफिकली अगर मैं इस आइडिया की बात करूं तो अगर गवर्नमेंट के साथ किसी तरह टाई अप कर सको तुम, तो एक बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट निकल के आ सकता है यहाँ से। अगर तुम गवर्नमेंट को ही इस प्रोडक्ट को सेल कर सको एज अ सर्विस, तो आई थिंक बहुत ज्यादा पोटेंशियल है इस आइडिया में, और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगी इस आइडिया को, क्योंकि एक लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। और अगर इस प्रोडक्ट की स्केलेबिलिटी की बात करूं तो अगर तुम सोचो कि हर डॉक्टर इसी को यूज कर रहा है, हर इंसान इसी पे अपने रिकॉर्ड स्टोर कर रहा है डिजी लॉकर की तरह, तो ये प्रोडक्ट कितना बड़ा बन जाता है, कितने स्केल पे ये यूज किया जा सकता है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनली भी कितना बड़ा ये आइडिया बन सकता है। इस आइडिया को मैं रेट करूंगा 4/5, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्केलेबल ये आइडिया है। अगर इसको सही से इंप्लीमेंट किया जाए तो ये बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। और अब चलते हैं अपने दूसरे आइडिया पे, और जो दूसरा आइडिया हमारा है उसका नाम है AI वीडियो कंटेंट स्टूडियो फॉर टिकटॉक, रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स। तो हम सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर की तरह काम नहीं करेंगे, हम एक स्टूडियो की तरह अप्रोच करेंगे कंटेंट क्रिएशन को। तो हमारा जो स्टूडियो होगा वो फुली AI पावर्ड होगा, AI से वो कंटेंट बनाएगा सारा, और हम हाईली स्टाइलाइज्ड रियलिस्टिक शॉर्ट फॉर्म वीडियोस के ऊपर ही काम करेंगे। जेमिनी VO3 जैसे टूल का यूज किया जा सकता है, और भी बहुत सारे टूल्स तुम्हें मिल जाएंगे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और हमारा जो कोर आइडिया होगा इस बिजनेस में वो होगा एक सीरीज लॉन्च करना, एक फिक्शनल पर्सोना, एक फिक्शनल कैरेक्टर के अराउंड। तो कोई भी एक नीश उठा सकते हो, उसमें एक कैरेक्टर बना सकते हो। बेसिकली AI इन्फ्लुएंसर की तरह हम अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें हमारा इन्फ्लुएंसर जो होगा वो एक कैरेक्टर होगा, वो डेली व्लॉग्स डालेगा, और ये हम मल्टीपल नीशेस के लिए करेंगे। मेन एम हमारा रहेगा कि हम AI से कंटेंट बनाएंगे और हाई क्वालिटी सिनेमैटिक लेवल का कंटेंट निकाल के देंगे। AI टूल्स अभी इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, इतनी ज्यादा वीडियो क्वालिटी इंप्रूव हो चुकी है जो कि AI टूल से निकल के आ रही है, और अगर स्केल पे कंटेंट प्रोड्यूस किया जा सके AI टूल्स की हेल्प से, तो आई थिंक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मार्केट में निकल के आती है। अब देख लेते हैं हमारा कस्टमर पर्सोना क्या होगा इस आइडिया के लिए। तो सबसे पहला होगा एंटरटेनमेंट कंज्यूमर, जो भी लोग एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया का यूज करते हैं। तो जो लोग हैं वो बहुत सारे फैंडम्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि साई-फाई को फॉलो करते हैं, फैंटेसी को फॉलो करते हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग फैंडम्स को फॉलो करते हैं। और नए नए स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे काम करते हैं इस नीश में। तो जो ऐसे व्यूअर्स होते हैं उनको बहुत पसंद होता है रिकरिंग कैरेक्टर्स देखना। एक ही कैरेक्टर अलग अलग कंटेंट अगर बना रहा है तो वो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है, और इसी चीज पे हम कैपिटलाइज करेंगे। तो पहला हमारा जो टारगेट ऑडियंस हो गया वो हो गया एंटरटेनमेंट स्पेसिफिक कंज्यूमर्स। दूसरा होगा टेक क्यूरियस एंड AI अवेयर ऑडियंस, ऐसे लोग जो AI के अराउंड कंटेंट देखना चाहते हैं कि AI से कैसा कैसा कंटेंट निकल के आ रहा है, AI की कैपेबिलिटीज क्या है, AI से क्या क्या किया जा सकता है, ऐसे लोग भी हमारे कंज्यूमर्स बन सकते हैं। और तीसरा होगा क्रिएटर इकोनॉमी स्टूडेंट्स एंड हॉबिस्ट्स। तो ऐसे लोग जो कि कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको भी ऐसे टाइप का कंटेंट बहुत पसंद आता है, क्योंकि एक नया फॉर्मेट होगा ये, और ये सभी लोग इससे सीखना चाहेंगे कि कैसे ऐसा ऐसा कंटेंट वो भी बना सकते हैं। लेटर ऑन जब मोनेटाइजेशन करनी होगी तो तुम ऐसे लोगों को कोर्सेज बेच पाओगे अपने, कि तुम कैसे कंटेंट बना रहे हो, कोई फॉर्मेट काम कर रहे हो तो तुम्हारी थॉट प्रोसेस क्या है। बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स इसके अराउंड बेचे जा सकते हैं बाद में ऐसे ही लोगों को। अब ये आइडिया काम क्यों करेगा, तो सबसे पहले तो ये यूनिक फॉर्मेट है, और इसमें हम एक तरह से कंटेंट नहीं बना रहे, नॉर्मल कंटेंट हम नहीं बना रहे, एक तरह से हम प्रॉपर फिल्म मेकर की तरह इस कंटेंट को अप्रोच कर रहे हैं। प्रॉपर मूवी स्टाइल में AI टूल्स की हेल्प से हम कंटेंट क्रिएट करेंगे और शॉर्ट फॉर्मेट में उसको पैकेज करके लोगों को देंगे। ये करना आसान नहीं होगा, लेकिन इतने सारे AI टूल्स हैं जिनकी हेल्प से तुम ये सब कर सकते हो। स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए तुम ChatGPT यूज कर सकते हो, जेमिनी का यूज कर सकते हो, वीडियो क्रिएशन के लिए VO का यूज किया जा सकता है, और एक प्रॉपर सिनेमैटिक स्टाइल में मूवी टाइप शॉर्ट फॉर्मेट में कंटेंट बनाया जा सकता है। दूसरा है लो कॉस्ट हाई प्रोडक्शन वैल्यू। सिमिलर कंटेंट बनाने के लिए पहले लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे, और अभी सेम टाइप का कंटेंट तुम AI टूल्स की हेल्प से बना सकते हो, और एक इमर्सिव एक्सपीरियंस यूजर्स को दे सकते हो, जिससे इस आइडिया का वायरलिटी एलिमेंट भी बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन वैल्यू इतनी ज्यादा हाई होगी तो लोगों को लगेगा कि असली डायरेक्टर ने एक प्रॉपर फिल्म मेकिंग सेट की तरह इस कंटेंट को बनाया गया है। तीसरा पॉइंट है शेयरेबिलिटी एंड वायरलिटी। जैसे कि मैंने बात की, अगर कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होगी, प्रॉपर स्क्रिप्टिंग, प्रॉपर फिल्म मेकिंग की तरह इसको अप्रोच किया जाएगा, तो इस कंटेंट की वायरलिटी एलिमेंट बहुत ज्यादा है, और शेयरेबिलिटी भी ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा है। चौथा है मोनेटाइजेशन सिनर्जी। तो एक बार तुम कैरेक्टर्स बिल्ड करते हो, जैसे कि तुम मान लो कि इंडियन स्पाइडरमैन के अराउंड तुम एक कैरेक्टर बनाते हो, पूरा पेज उसी के अराउंड बनता है, तो इस कैरेक्टर के अराउंड तुम अपनी मर्चेंडाइज बेच सकते हो, अपने कोर्सेज बेच सकते हो कि कैसे तुमने इस कैरेक्टर को बनाया है, तो क्रिएटर्स को तुम वैसे टारगेट कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें इसके अराउंड बेची जा सकती हैं। तो मोनेटाइजेशन के एंगल से भी ये आइडिया बहुत ही यूनिक और बहुत ही बड़ा बन जाता है। इस आइडिया को मैं रेट करूंगा 5/5, क्योंकि बहुत ही ज्यादा यूनिक आइडिया है
और वायरलिटी अगर ये आइडिया एक बार पकड़ता है, एक बार तुम्हें बनाना आ गया अच्छा कंटेंट इसको यूज करके, तो किस स्केल पे चीजें की जा सकती हैं उसका तुम्हें आइडिया भी नहीं है। सॉरी, एक छोटा सा ब्रेक गाइस, जिसमें मैं बात करना चाहूंगा एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसको मैंने तुम लोगों के लिए बनाया है। आज की डेट में हर किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यूनिक आइडियाज नहीं मिलते, या फिर मिलते हैं तो क्लैरिटी नहीं होती कि उस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें, या फिर वो आइडिया तुम्हारे लिए सही है भी या नहीं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें तुम्हें 50+ सॉलिड बिजनेस आइडियाज मिलेंगे, और ये सभी आइडियाज यूनिक बिजनेस आइडियाज हैं, और हर एक आइडिया के साथ तुम्हें एक प्रॉपर बिजनेस प्लान मिलेगा, तो तुम्हें बस एग्जीक्यूट करना है। तो अब तुम्हें YouTube पे जाके हजारों वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है जिसमें घंटों लग जाते हैं, और कई बार तो तुम्हें उसके बाद भी बिजनेस आइडिया नहीं मिल पाता या फिर क्लैरिटी नहीं मिलती। तो अब इस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है? तो इतने सारे घंटों की मेहनत हम तुम्हें एक साथ पैकेज करके दे रहे हैं, तो हमने सोचा इसको 999 रुपीज पर प्राइस करना चाहिए। लेकिन सिर्फ हमारे यूट्यूब ऑडियंस के लिए हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं सिर्फ 299 रुपीज में। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना इसको एक बर्गर के प्राइस में अफोर्डेबल बनाया जाए। तो उसके लिए तुम मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो YouTube 25, जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा 50 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसको हम फर्स्ट 50 कस्टमर्स को दे रहे हैं। इस प्रोडक्ट को खरीदने का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर तुम thesoloentrepreneur.in/shop पे भी जा सकते हो। अब चलते हैं अपने अगली आइडिया पे, जिसका नाम है अ डायरेक्टरी दैट टेल्स यू वेयर टू सेल योर यूज्ड टायर्स। आई नो बहुत ही वियर्ड आइडिया लग रहा है, लेकिन ये आइडिया की सही में जरूरत है। इंडिया में इतनी नहीं, लेकिन यूएस में इस आइडिया की बहुत ज्यादा डिमांड है, और इस प्रोडक्ट को बनाना भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो हम एक ऐसी वेबसाइट बनाएंगे, एक डायरेक्टरी वेबसाइट बनाएंगे, जहां पे जो लोग हैं जिनके पास स्पेयर टायर्स पड़े हुए हैं, पुराने टायर्स पड़े हुए हैं, वो उन टायर्स को बेच पाएंगे, और जो ऑटो प्रोफेशनल्स हैं जो कि ऑटोमोबाइल में डील करते हैं, लोकल बिजनेसेस, वो वहां से उन टायर्स को खरीद पाएंगे। इसमें हम फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बाय बैक पॉलिसीज, प्राइजेस और लोकेशन फिल्टरिंग का एक फीचर डाल सकते हैं, या फिर सर्विस डिटेल्स का फीचर्स भी एक डाला जा सकता है। वो तुम्हारे ऊपर है। ChatGPT से जाके भी तुम पूछोगे इस बिजनेस के बारे में कि क्या क्या फीचर्स और ऐड किए जा सकते हैं, अपना थोड़ा दिमाग और लगाओगे और रिसर्च करोगे, तो इसमें और बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। बहुत ही इजी टू बिल्ड ये बिजनेस होगा। सिंपल अगर कंटेंट मार्केटिंग, ऑर्गेनिक कंटेंट मार्केटिंग क्रैक कर ली, तो इस बिजनेस को बड़ा बनाया जा सकता है, क्योंकि सेटअप कॉस्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। कस्टमर पर्सोना की अगर मैं बात करूं, तो प्राइवेट व्हीकल ओनर्स जिन्होंने अपनी गाड़ी के टायर्स रिप्लेस कर दिए हैं, पुराने टायर्स पड़े हुए हैं, वो हमारे टारगेट ऑडियंस होंगे। ऑफ कोर्स ऑटो मैकेनिक्स, डीलरशिप्स जो कि डील करते हैं इन सब चीजों में, टायर्स की लेन देन में या फिर सेल में, रीसेल करने में, वो हमारे टारगेट ऑडियंस होंगे। टायर शॉप्स या फिर रिसाइकलर्स हमारे टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं, या फिर क्रैगलिस्ट, फेसबुक मार्केट प्लेस सेलर्स जो कि अभी फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर जाके अपने ये सब चीजें बेचते हैं, वो भी हमारे टारगेट ऑडियंस होंगे। टारगेट ऑडियंस को समझना इतना मुश्किल नहीं है इसमें, लेकिन ये आइडिया काम क्यों करेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड ऑल्टरनेटिव्स। तो इस प्रोडक्ट का भी कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई भी ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि सिर्फ इसी चीज पे, इसी प्रॉब्लम पे फोकस करता हो। और जो लोग हैं अभी वो रिलाई करते हैं वर्ड ऑफ माउथ पे या फिर फेसबुक मार्केट प्लेस जैसी जगहों पे। दूसरा है हाई सर्च इंटेंट। तो जो लोग गूगल कर रहे हैं वे टू सेल यूज टायर्स नियर मी, उनका जो इंटेंट है उस टायर को बेचने का, वो काफी ज्यादा ट्रांजैक्शनल है। यानी कि इमीडिएटली अगर उनको कोई बंदा मिलेगा टायर खरीदने वाला, तो वो इमीडिएटली बेच देंगे। तो इससे मोनेटाइजेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, क्योंकि बायर बेचना चाहता है, सेलर को खरीदना है, बस तुम्हें उनको मिलवाना है। तीसरा है डुअल साइडेड वैल्यू। तो यहाँ पे दोनों ही पार्टीज का फायदा हो रहा है। एक को प्रोडक्ट बेचना है, दूसरे को खरीदना है, ताकि वो आगे जाके बेच के उससे और प्रॉफिट कमा सके, तो तुम्हें बस बीच में कमीशन उससे लेना होगा। चौथा है कंटेंट मोड। तो जैसे ही तुम डायरेक्टरी बनाओगे, बिजनेसेस को ऐड करते रहोगे, लोकेशंस को ऐड करते रहोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा जो डायरेक्टरी है वो एक डेटाबेस टाइप का बन जाएगा। और ऐसे टाइप के डेटाबेस बनाना इजी नहीं होते। लॉन्गर रन में ये चीज बनेगी, लेकिन लॉन्गर रन में तुम अगर देखोगे इस बिजनेस को, तो सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा बेचने और खरीदने के लिए, एक डेटाबेस होगा बहुत सारी कंपनीज का और बहुत सारे लोगों का। पांचवा है लोकल एसईओ एडवांटेज। तो ये तो हर एक डायरेक्टरी वेबसाइट को मिलती है। जब तुम डायरेक्टरी बिजनेस में काम करते हो, तो तुम मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर पेजेस बनाते हो, जिससे तुम्हारी लोकल एसईओ में हेल्प हो जाती है। इसके बारे में और पढ़ सकते हो अगर तुम्हें एसईओ के बारे में नॉलेज नहीं है तो, वरना अभी के लिए इतना जानना इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल पेजेस जब तुम बनाओगे डिफरेंट लोकेशंस के लिए, तो उससे तुम्हारी एसईओ में हेल्प होगी। इस आइडिया को मैं रेट करूंगा 4 आउट ऑफ 5, क्योंकि बहुत ही सिंपल है इस प्रोडक्ट को बनाना। सिर्फ तुम्हें कंटेंट मार्केटिंग क्रैक करनी है,
उसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा इस बिजनेस को रन करना। अगर तुम जॉब भी कर रहे हो तो भी साथ में इसको कर सकते हो। अब चलते हैं अपने अगले आइडिया पे जिसका नाम है AI इमेज एनहेंसर। तो फोटो से तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो बिफोर की फोटो तुम देख सकते हो कैसी धुंधली फोटो है और आफ्टर में क्लियर फोटो है। तो पुरानी फोटो को एक तरह से रिस्टोर किया गया है और हमारा AI टूल यही करेगा, पुरानी फोटोज को रिस्टोर करके नई फोटोज में बनाएगा। एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं ऐसे ही प्रोडक्ट के ऊपर जो कि सेम यही चीज कर रहा है और उससे हजारों डॉलर का रेवेन्यू मंथली कर रहा है। उस वीडियो का लिंक मैं तुम्हें आई बटन में दे दूंगा जहां से जाके तुम उसको देख सकते हो। सेम यही काम वो प्रोडक्ट कर रहा है और सिर्फ 1 साल पुराना वो प्रोडक्ट है। अब इसमें जो हमारे टारगेट ऑडियंस होंगे वो बहुत सारे हो सकते हैं, लिमिटेड नहीं है वो। ई-कॉमर्स सेलर्स हमारे टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं, फोटोग्राफर्स हमारे टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं, कोई भी ऐसा इंसान जो कि फोटोज के साथ काम करता है, जिसको पुरानी फोटोज को ठीक करना है या फिर कोई धुंधली फोटो है उसको ठीक करना है या फिर फोटो की क्वालिटी को इंप्रूव करना है। तो इन सभी में जो भी डील करता है वो सभी हमारे टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं। ई-कॉमर्स सेलर्स अपनी प्रोडक्ट इमेजेस को बेटर करना चाहते हैं, फोटोग्राफर्स को अपनी इमेजेस को अपस्केल करना होता है, रियल एस्टेट एजेंट्स जो होते हैं जो भी वो फोटोज लेते हैं प्रॉपर्टीज की उनको वो ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं ताकि जो सेलर्स हैं, ऑनलाइन बायर्स हैं, उनको फोटोज अच्छी दिखें उनकी प्रॉपर्टीज की। मार्केटिंग एजेंसीज और फ्रीलांसर्स हैं उनको इमेजेस के साथ बहुत ज्यादा काम होता है। ब्लॉगर्स, प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स, लोग जो हैं जो कि पुरानी फोटोज को रिस्टोर करना चाहते हैं, हम जैसे लोग ही हैं जिनको पुरानी फोटोज जो है 90s की फोटोज हैं उनको बेटर बनाना है, डिजिटली स्टोर करना है, ये हमारे टारगेट ऑडियंस होंगे। या फिर कैजुअल यूजर्स, कैजुअल मोबाइल ऐप यूजर्स जो कि नए नए AI टूल्स यूज कर रहे हैं, अपनी सेल्फीज को इंप्रूव करना चाहते हैं, ट्रैवल पिक्स को इंप्रूव करना चाहते हैं या फिर रेगुलर फोटोग्राफी करते हैं उसको इंप्रूव करना चाहते हैं। तो इसमें लिमिट नहीं है टारगेट ऑडियंस की, तुम एक नीश को पकड़ के स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे आगे जाके मल्टीपल नीशेस में एक्सपैंड कर सकते हो। अब ये आइडिया काम क्यों करेगा, तो राइट हैंड साइड में तुम्हें ग्राफ दिख जाएगा गूगल ट्रेंड्स का एक, जिसमें AI इमेज एनहेंसर का जो ट्रेंड है वो तुम देख सकते हो। बहुत ही तेजी से वो ग्रो हो रहा है, इस चीज की डिमांड कितनी ज्यादा है इसी ग्राफ से तुम्हें पता चलता है। AI इमेज एनहेंसर जो कीवर्ड है उसको अराउंड 17,000 पर मंथ लोग सर्च कर रहे हैं। AI अपस्केलर है, इस कीवर्ड को अराउंड 16,000 लोग पर मंथ सर्च कर रहे हैं। AI इमेज एनहेंसर फ्री को 3.1K लोग मंथली सर्च कर रहे हैं। तो इस सर्च वॉल्यूम से पता चलता है कि इस कीवर्ड की, इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी ज्यादा है। दूसरा है कंटेंट डिमांड। तो आजकल हर कोई कंटेंट कंज्यूम करता है और जितनी ज्यादा कंजप्शन बढ़ रही है उतनी ज्यादा क्रिएशन भी बढ़ रही है और जितना लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उतनी ही ज्यादा डिमांड है ऐसे ऐसे टूल्स की। तीसरा है एसेसिबिलिटी। तो हम अपने प्रोडक्ट को ऐसे बनाएंगे कि यूजर को बहुत ईजी हो उस प्रोडक्ट को यूज करना। ChatGPT से भी ये काम किया जा सकता है और बहुत लोग शायद कमेंट भी करें कि ChatGPT से बंदा जाके खुद कर लेगा, लेकिन हर कोई बंदा इतना टेक्निकल नहीं होता। हो सकता है तुम टेक्निकल हो लेकिन दूसरा बंदा इतना टेक्निकल ना हो, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी ChatGPT ढंग से यूज करना नहीं आता। इमेज जनरेट भी करनी हो अगर ChatGPT से अच्छी तो उसके लिए अच्छा प्रॉम्प्ट लगता है और लोगों को वो देना नहीं आता। ChatGPT जितना ईजी है यूज करना, लोग उतने ज्यादा आलसी भी हो गए हैं उसको यूज करने में। तो इसी वजह से ये प्रोडक्ट भी निकल के आता है और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि OpenAI की API यूज करके बने हैं कंप्लीटली, वो भी काम कर रहे हैं क्योंकि यूजर्स बहुत ज्यादा लेजी हैं ऐसे काम करने के लिए भी, और उनको एक सिंपल इजी टू यूज टूल चाहिए जिसको वो डायरेक्टली यूज कर सकें बटन्स दबा के। चौथा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। तो विजुअल ट्रेंड्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, हर किसी को अपनी फोटो बेटर बनानी है, हर किसी को अपनी फोटो दूसरे से ज्यादा बेटर दिखानी है और साथ ही में बेटर फोटोज पे बेटर लाइक्स आते हैं, बेटर एंगेजमेंट आती है। तो ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट काम करेगा एंड ये आइडिया प्रूफ हो चुका है, वैलिडेट हो चुका है। ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं कुछ जो कि काफी ज्यादा अच्छा रेवेन्यू कर रहे हैं, हजारों डॉलर्स में रेवेन्यू कर रहे हैं इसी प्रोडक्ट को बना के, लेकिन सर्च वॉल्यूम इतना ज्यादा है, डिमांड इतनी ज्यादा है, आई थिंक और एक प्रोडक्ट की वहां पे जगह बन सकती है और उससे अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है अगर मार्केटिंग अच्छे से क्रैक कर ली जाए तो। और ऐसे प्रोडक्ट के लिए तो कंटेंट मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी काम करेगी, विजुअल मार्केटिंग बहुत ज्यादा अच्छे से काम करेगी। इस आइडिया को मैं रेट करूंगा 5 आउट ऑफ 5 क्योंकि वैलिडेटेड आइडिया है, बनाना इतना मुश्किल नहीं है और जो पोटेंशियल है, जो स्केल है इस आइडिया का वो काफी ज्यादा है। अब चलते हैं अपने 5वें आइडिया पे जिसका नाम है AI पावर्ड फ्रेंड नेटवर्क जॉब फाइंडर। इस आइडिया का सोर्स है आइडिया ब्राउजर जो कि ग्रेग आइजनबर्ग का एक स्टार्टअप है, तो वहां पे और आइडिया सर्च कर सकते हो अगर करना चाहो तो। फ्री प्लान में लिमिटेड आइडियाज हैं, पेड प्लान में तुम्हें सारे उनके आइडियाज मिल जाएंगे। तो ये एक ऐसा AI पावर्ड जॉब हंटिंग SaaS प्लेटफॉर्म होगा जो कि लोगों की हेल्प करेगा जॉब ढूंढने में। तो बेसिकली मान लेते हैं कि तुम्हें जॉब चाहिए और जॉब लेना बहुत ही ईजी हो जाता है जब तुम किसी से रेफरल लेते हो। अब तुम रेफरल रैंडम इंसान से तो लोगे नहीं, अपने दोस्तों से लोगे। तो ये जो हमारा टूल होगा, हमारा SaaS टूल, ये क्या करेगा, तुम्हारे सोशल मीडिया को ट्रैक करेगा, तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे कलीग्स हैं, तुम्हारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं, देखेगा कि वो किन किन कंपनीज में काम करते हैं, तुम्हारी जॉब प्रोफाइल ले लेगा और उसके हिसाब से देखेगा कि किस किस जो तुम्हारा दोस्त है
किसकी कंपनी में एक ओपनिंग है जो कि तुम्हारी जॉब प्रोफाइल से मैच करती है, या फिर ऐसी कंपनीज ढूंढेगा जो कि तुम्हारी जॉब प्रोफाइल से मैच करती है, और कौन कौन से तुम्हारे दोस्त हैं जो कि उन कंपनीज में काम करते हैं। इससे होगा क्या कि फिल्टर करना बहुत ईजी हो जाएगा कि कौन कौन से दोस्तों को तुम अप्रोच कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो कि रेफरल दे दे अगर कोई ओपनिंग निकले तो, या फिर अगर कोई ओपनिंग है तो वो तुम्हारा दोस्त तुम्हें बता सकता है। तो ओवरऑल ऐसे इंसान के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी जो कि जॉब स्विच करना चाहता है या फिर जॉब ढूंढ रहा है, या फिर अभी कॉलेज में है, अपने सीनियर्स के थ्रू जॉब ढूंढना चाहता है, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। अब इस प्रोडक्ट के लिए हमारा टारगेट ऑडियंस क्या होगा? तो जॉब सीकर्स होंगे जो कि टेक, मार्केटिंग, फाइनेंस या बिजनेस में काम कर रहे हैं या फिर किसी भी नीच में काम कर रहे हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स होंगे या फिर रिसेंट ग्रेजुएट्स होंगे जिनको इंटर्नशिप चाहिए या फिर जॉब चाहिए। प्रोफेशनल्स होंगे जिनको स्विच करनी है कंपनी, या फिर पैसिव जॉब सीकर्स हो सकते हैं जो कि इनको बेटर रोल चाहिए, अलग कंपनी में चाहिए। करियर कोचेस, कंसल्टेंट्स हो सकते हैं जो कि और लोगों की हेल्प करते हैं जॉब को ढूंढने में। तो B2B भी ये बिजनेस काम कर सकते हैं, SaaS प्रोडक्ट काम कर सकता है। रिक्रूटर्स भी हमारे टारगेट ऑडियंस बन सकते हैं, उसके लिए तुम अलग फीचर भी डाल सकते हो लेटर स्टेजेस में। और जो लास्ट होगा वो होगा लिंक्डइन हैवी यूजर्स विद स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क्स, यानी कि ऐसे लोग जो लिंक्डइन पे एक्टिव हैं और जिनके कनेक्शंस काफी ज्यादा तगड़े हैं, जिनके थ्रू वो जॉब स्विच कर पाए या ढूंढ पाए। तो ये होंगे हमारे टारगेट ऑडियंस। अब ये प्रोडक्ट काम क्यों करेगा? तो सबसे पहले है कि एक रियल पेन पॉइंट को सॉल्व करता है। ये प्रॉब्लम तुमने भी कहीं ना कहीं फेस की होगी जब तुम कॉलेज गए होगे, उसके बाद जॉब ढूंढना, अगर जॉब नहीं लग रही हो तो कितना मुश्किल होता है, या फिर अगर जॉब स्विच करनी हो तो कितना ईजी हो जाता है अगर तुम अपने फ्रेंड के थ्रू रेफरल लो। दूसरा होगा AI मेक्स इट स्केलेबल। AI जब हम इंप्लीमेंट करेंगे अपने टूल में तो कितना सारा डेटा, कितना सारा स्क्रैपिंग वो हमारा टूल खुद से करेगा और यूजर का कितना सारा टाइम बच जाएगा। तीसरा होगा ह्यूज मार्केट। बहुत सारे इंडिया में ही अगर मैं बात करूं जॉब सीकर्स बहुत सारे हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड भी अगर तुम बात करो तो अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा टारगेट ऑडियंस है इसमें, काफ़ी ज़्यादा जो तुम्हारा मार्केट है, टारगेट मार्केट वो काफ़ी बड़ी है, उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मार्केटिंग पे अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा बस। चौथा है नेटवर्क बेस्ड हायरिंग इज बूमिंग। तो नेटवर्क के थ्रू या फिर रेफरल्स के थ्रू जो अब हायरिंग हो रही है वो धीरे धीरे ग्रो करती जा रही है, और अराउंड 80% जो जॉब्स हैं वो सिर्फ रेफरल्स के थ्रू अब भरी जा रही हैं। तो इससे पता चलता है कि अगर ऐसा टूल अभी मार्केट में लॉन्च किया जाए तो कितनी ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ सकती है। अगला है रिड्यूस्ड ऑकवर्डनेस। तो तुम्हें हर किसी को मैसेज करने की जरूरत नहीं है, AI के बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे तुम लोगों को अप्रोच करोगे सिर्फ कि तुम्हारी कंपनी में ये है, अगर कोई ऐसा रोल है तो तुम मुझे बता दो, अगर नहीं है तो भी बता दो। अगला है रिकरिंग रेवेन्यू पोटेंशियल। तो सब्सक्रिप्शन की तरह भी तुम इसको बेच सकते हो जॉब सीकर्स, क्योंकि इतनी जल्दी तो जॉब मिलती नहीं है, तो 1-2 महीने या फिर 3 महीने के लिए तो कम से कम यूजर लेगा ही ताकि वो यूज कर सके इस टूल को। रिक्रूटर्स को तुम बेच सकते हो, तो B2B अपॉर्चुनिटी भी यहाँ से खुल जाती है। और लास्ट है हाई रिटेंशन, क्योंकि यूजर को जब भी जॉब स्विच करनी होगी तो वो वापस तुम्हारी ऐप पे आएगा और साथ ही में अपने दोस्तों को भी वो रिकमेंड करेगा एक बार इस ऐप को वो यूज करता है। तो वर्ड ऑफ माउथ जो फैक्टर है इस बिजनेस आइडिया में वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इनिशियल बूस्ट अगर तुम अपने बिजनेस को दे पाओ तो एक बड़ा बिजनेस इससे बनाया जा सकता है। ये SaaS आइडिया काफी बड़ा बन सकता है, और इस आइडिया को भी मैं दूंगा 5/5, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट की नीड है और बहुत ज्यादा टाइम ये जॉब सीकर का बचा सकता है, जल्दी जॉब दिलवाने में लोगों की हेल्प कर सकता है। साथ ही में B2B एंगल भी इस आइडिया में है जो कि इस आइडिया को 5/5 बनाता है। तो गाइज ये थे हमारे 5 बिजनेस आइडियाज। हमारे चैनल पे तुम्हें 60+ और SaaS आइडियाज, बिजनेस आइडियाज मिल जाएंगे जिनको जाके तुम यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।